नई दिल्ली विधानसभा का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। मंदिर मार्ग का वाल्मीकि सदन है, काफ़ी मशहूर जगह पर है ये। और यहाँ देखिए कि आमतौर पर सरकारी कर्मचारी रहते हैं, एनडीएमसी में काम करते हैं, अलग अलग विभागों में काम करते हैं। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से विधायक रहे। हाँ जी। और 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है। तो इस बार कैसा उन्होंने काम किया है और उनकी लड़ाई कैसी होगी इस बार चुनाव में? केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो एनडीएमसी में वर्कर हैं उनके मकान हैं सरकारी, उनके बिजली के बिल घर में आ रहे हैं। जो मिल रहा है उनको जो 7वां वेतन, वो बिजली का बिल इतना आ रहा है 1,21,000, 1,50,000 जो 7वां वेतन मिल रहा है वो वहीं के वहीं कट रहा है। हमारे को क्या मिला फिर 7वां वेतन? ये खराब हो गया काम। दूसरी बात, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में पावर नहीं है संसद के अंदर, तो वो क्या करेंगे बेचारे? अच्छा, तो इस बार हम तो आप लोगों के पास इसलिए आए हाँ जी कि अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव में आसानी से जीत जाएंगे या लड़ाई कड़ा होगी, उनकी सरकार आ रही है नहीं आ रही है? इस समय पैसे की दुनिया है, लोग भूखमरी में मर रहे हैं, बच्चे हमारे बेरोजगार हो रहे हैं, सैंक्शन नहीं मिल रही है। जब तक केजरीवाल थे हमारे कोई बच्चे जो टीएमआर पे काम करते हैं उनको सैंक्शन भी नहीं मिले, रेगुलर भी नहीं हुए, परमानेंट भी नहीं हुए, तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? आप बताओ, 3 साल में 4 साल में उन्होंने क्या करा? हाँ, अब मैं बताऊंगा, यहाँ आएगी मोदी की सरकार। मोदी की? हाँ जी, पूरी बात सुनो ना। हाँ। क्योंकि बैटरी उन्हीं की है, मशीन उन्हीं की है, सब कुछ उनके, सत्ता उनकी है, वो राजा इस टाइम, वही करेगा सारे काम। वॉलेट पेपर पे अगर वोट डालेंगे ना तो कांग्रेस भी आ जाएगी और केजरीवाल भी आ जाएंगे, मोदी को उड़ा देंगे। और बोलो। ठीक है। केजरीवाल 10 साल आपके मुख्यमंत्री रहे, तो आपके मोहल्ले में सरकार यहाँ कैसा काम की, केंद्र कैसा कर रही है? और बीजेपी बेकार कर रहे हैं काम तो। हाँ? केंद्र भी बेकार कर रही है, सरकार भी बेकार कर रही है। अच्छा, दिल्ली की सरकार? दिल्ली की सरकार ने बस एक रखा गरीब आदमी के लिए, किराया फ्री कर दिया, बिजली पानी फ्री कर दिया, वही इतना फायदा। केंद्र सरकार तो कुछ नहीं कर रही, वो तो और नौकरियां और ख़त्म कर दी। ये बीजेपी जो कहती है कि हाँ केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। और तो लोगों से, आप तो न्यूज़ वाले हो, आपको ही पता होगा कहाँ क्या मिलती होगी न्यूज़। हम तो यहाँ सरकारी मकानों में रहते हैं। तो हम तो इसीलिए आए कि भाई यहाँ हम सरकारी मकानों में उन लोगों से पूछो जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जिन्हें किराया फ्री है, बिजली पानी फ्री है, उनसे पूछो ये बात है। हमसे क्या पूछो? हम कुछ नहीं बोल सकते। रिटायर आदमी बैठे 40-45 हज़ार में पेंशन मिलती है, तो हमें कोई पता होगा? पता उन लोगों को होगा जो झुग्गी वोटर तो है ना, वोटर हैं, वोटर डालते हैं। तो हम लोग यही पूछ रहे थे कि केजरीवाल के लिए इस बार लड़ाई एक तरफा है या कड़ा जीतेगा वो? यहाँ से जीतेगा वो। यहाँ जो शीला दीक्षित का बेटा चुनाव में उतारा है कांग्रेस ने, कौन पूछ रहा उसको? प्रवेश वर्मा भी उतारे। कोई नहीं पूछ रहा मैं। नहीं, वही जीतेगा यहाँ से, नई दिल्ली से वही जीतेगा केजरीवाल। आप लोग सर? हाँ, उसने नौकरियां ना करी हैं या उसने कोई काम नहीं है, लेकिन हम उन गरीबों की तरफ देखते हैं जिनका लिए वो कर रहा है। अभी 3 व्हीलर वालों के लिए किया उसने, 1 लाख लड़की की शादी में दे रहा, वर्दी दे रहा 2 साल में। भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो तो इमेज खराब हुआ है। गलत है, वो झूठ है। मुझे ही फंसा देंगे भ्रष्टाचार में। तो शराब नीति में कहा देखिए सब क्या शराब नीति थी? क्या शराब नीति थी? हम ये बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी, बड़ा पोस्टर बना दिया इन्होंने। क्या घोटाले नहीं इन्होंने निकल रखे बीजेपी वालों। अमित शाह कम दिखला रहे हो? बेशक होम मिनिस्टर बैठा हूँ, देखो ना पीछे उठा के इतिहास। गोधरा कांड जो कराया, किन्होंने कराया गोधरा कांड? यही 2 थे वहाँ, ये मंत्री था, वो मुख्यमंत्री था। ठीक है। आप लोग भाई साहब, चुनाव को लेकर क्या राय है आप लोगों की? चुनाव को लेकर हमारी एक ही समस्या ये है कि ये हमारे बाप दादा परदादा इन मकानों को किराया देते हुए मर गए। आज हम भी दे रहे हैं उस किराए को। आज तक ये बिल्डिंग हमारे नाम होते, मकान नहीं हुआ कुछ आज तक। रोजगार बंद पड़े।
हमारे बच्चे बुढ़े हो गए, उनको रोजगार नहीं मिल रहे। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। तो हम लोग तो इसलिए पूछ रहे थे कि यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना आसान है या कड़ा मुकाबला है, या आप लोगों की पसंद में है, आपका भरोसा जीत पाए? नहीं, देखो इस चीज़ का वो कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल के विषय में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, शुक्रिया। आप भी कुछ बोलेंगे भाई साहब?